नमस्कार बच्चों। अगर आप नीट या जेई के स्टूडेंट हैं तो बेसिकली क्या होता है ना, स्टैंडिंग वेव में एंटी नोड, नोड और स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन समझना लिटरली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, खासकर बच्चों के लिए। इमेजिन करना कि स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, स्टैंडिंग वेव फॉर्म कैसे होता है और कैसे नोड एंटी नोड बनते हैं, वो समझ नहीं आता। तो बच्चों, एक बड़े ही अच्छे और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और फंडामेंटल नोड, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, सेकेंड हार्मोनिक सिचुएशन, फर्स्ट ओवरटोन, ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा और आइए एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे देखने का प्रयास करते हैं। बच्चों देखिएगा, मेरे हाथ में यहां पर बच्चों मेरे हाथ में एक स्प्रिंग दिखाई दे रही है और ये स्प्रिंग दूसरी तरफ पकड़ा गया है। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, हमने यहां से एक प्रोग्रेसिव वेव अपने हाथ से इंपोज किया और ये दूसरे एंड पे रिफ्लेक्ट हो रही है। आपको यहां पर ऑलमोस्ट एक पॉइंट ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि रेस्ट पर है, उसे हम नोडल पॉइंट कहते हैं। और दूसरे ऐसे पॉइंट्स है जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, वो एंटी नोडल पॉइंट्स है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाने और बदलने का प्रयास करते हैं बच्चों। आइए थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। ये आपको यहां 3 लूप्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि 2 नोड और एक 3 एंटी नोड है। थोड़ा ध्यान दें आप, यहां क्या दिख रहा है आपको बच्चों? देख पा रहे होंगे आप, मेरे हाथ पर और एक दूसरे वाले पार्ट पर नोड है और बीच में भी आपको 2 नोड दिखाई दे रहा है। तो ये एक सिचुएशन है, आप समझ पा रहे हैं? ये है प्रोग्रेसिव वेव और एंटी नोड का फॉर्मेशन। थोड़ा और फ्रीक्वेंसी को बदलने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसमें देख पा रहे होंगे केवल क्या है बच्चों, एक नोड, मतलब 2 लूप्स बन रहे हैं। एंटी नोडल और नोडल पॉइंट का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। थोड़ा और फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं बच्चों। तो इस तरह से अगर आप यहां देखें तो जैसे ही मैंने अपने हाथ से एक वेव को इंसिडेंट कराया, जब दोनों वेव सुपर इंपोज किए तो ये फंडामेंटल नोड हो गया। फिर ये क्या हो गया, 2 लूप बन गए यहां पर। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड हार्मोनिक का सिचुएशन हो गया। और थोड़ा और बढ़ा दिया हमने, ये सेकेंड हार्मोनिक था और इसके पहले वाले केस में हमने थर्ड हार्मोनिक बनाया था। तो अगर आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखें तो हमने अपने हाथ से इंसिडेंट कराया, सेकेंड पार्ट से रिफ्लेक्टेड हुआ और दोनों ही वेव जब आपस में सुपर इंपोज किए तो स्टैंडिंग वेव बना। तो इस तरह से आप बच्चा एंटी नोड और नोड को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो संभवतः आपको स्टैंडिंग वेव का ये वेव या एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। अगर ये वेव एक्सपेरिमेंट थोड़ा भी आपको अच्छा लगा और बात आपको समझ में आई है तो इस एक्सपेरिमेंट को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और अच्छे एक्सपेरिमेंटल और नॉलेजफुल वीडियोस मैं ला सकूं और बेहतर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे, शुक्रिया। आप सभी लोगों के दिन या रात्रि जो भी हो, शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।